जब भी इंसानियत पर हुई भयंकर क्रूरता की बात की जाएगी तो इतिहास सबसे पहले एडोल्फ हिटलर का जिक्र करेगा। जर्मनी के इस तानाशाह की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें करीब 4 से 8 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस वीडियो में आप हिटलर के बारे में 30 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नंबर 1, हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी। वो यहूदियों को अपवित्र मानता था और कहता था इस दुनिया में जो भी गलत होता है वो यहूदियों की वजह से ही होता है, और इसी वजह से वो उन्हें पूरी दुनिया से मिटा देना चाहता था। इसी नफरत के चलते उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 2, यहूदियों पर इतना जुर्म ढाने वाले इस तानाशाह एडोल्फ हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी। लेकिन उस समय हिटलर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। वो इंसान जिससे पूरी दुनिया डर के कांपती थी, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक लड़की से अपने दिल की बात कर सके। नंबर 3, एक अनुमान के मुताबिक हिटलर की नस्लवादी नीतियों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले करीब 1 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। नंबर 4, होलोकॉस्ट, जो यहूदियों को जड़ से खत्म कर देने की एक सोची समझी साजिश थी। इसी होलोकॉस्ट के दौरान हिटलर ने टॉर्चर कैंप चलाए, जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स भी कहते हैं, जहाँ जाने से अच्छा कैदी मरना पसंद करते थे। इन टॉर्चर कैंप्स में कैदियों को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। ऐसे कई कैंप्स हिटलर ने होलोकॉस्ट के दौरान चलाए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि हिटलर खुद कभी किसी टॉर्चर कैंप को देखने नहीं गया। नंबर 5, हिटलर की तानाशाही की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा और अमेरिका की शरण लेनी पड़ी। नंबर 6, क्या आप यकीन करेंगे, जिस इंसान ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया हो, जिसने अपने टॉर्चर कैंप्स में लाखों लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा हो, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ हो, उसी इंसान को 1939 में वॉर स्टार्ट होने से ठीक पहले शांति की नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 7, 1938 में अमेरिका के टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। नंबर 8, शायद आपको जानकर हैरानी हो, इंसानियत की धज्जियां उड़ाने वाला, असंख्य लोगों की हत्या करने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर एक आस्तिक था। वो भगवान में बहुत विश्वास करता था। नंबर 9, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, इतने कत्लेआम मचाने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। यहाँ तक कि उसने पशु हिंसा के खिलाफ कानून भी बनाया था। ये जानकर हैरानी होती है कि उसने पशु हिंसा को तो रोका, लेकिन मानवता पर बेहद अत्याचार किए। नंबर 10, मॉडर्न एरा में हिटलर वो आदमी था जिसने स्मोकिंग के अगेंस्ट अभियान चलाया था। उसने ऐलान किया था कि स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदायक है। नंबर 11, दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स जहां अपनी स्पीचेस दूसरों से लिखवाते हैं, अच्छे स्पीच राइटर्स का सहारा लेते हैं, वहीं एडोल्फ हिटलर अपनी कोई भी स्पीच किसी दूसरे से नहीं लिखवाता था। वो अपनी सभी स्पीचेस खुद लिखता था। नंबर 12, एक तानाशाह होने के बावजूद हिटलर एक शानदार वक्ता था। ये सच है कि वो भड़काऊ भाषण देता था और उसे लोगों को भड़काने में मजा भी आता था, लेकिन ये भी सच है कि उसके भाषणों में लोगों का दिल जीतने की पूरी ताकत थी। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि हिटलर की बातों में बड़ी से बड़ी भीड़ को रोकने की शक्ति थी और ऐसी काबिलियत बहुत कम लोगों में पाई जाती है। नंबर 13, हिटलर के पिता ने 3 शादियां की थी। पहली शादी खुद से काफी उम्र में बड़ी औरत से की थी, जबकि दूसरी और तीसरी शादी खुद की उम्र से काफी छोटी उम्र की लड़कियों से की थी, और हिटलर अपने पिता की तीसरी पत्नी का बेटा था। नंबर 14, हिटलर के जन्म से पहले उनकी मां ऑपरेशन कराने का मन बना चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने इसके लिए मना कर दिया और इसकी मंजूरी नहीं दी। नंबर 15, हिटलर दिन में 11 बजे सोकर उठता था और अपने नौकरों को देर रात तक जगा कर रखता था। नंबर 16, हिटलर और चार्ली चैपलिन की मूंछें बिल्कुल एक जैसी थी। कहा जाता है कि वो चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन संयोग की बात आप ये देखिए कि दोनों का जन्म 1989 में हुआ था। जन्म का महीना भी सेम था और दोनों के जन्म में सिर्फ 4 दिन का डिफरेंस था। नंबर 17, एडोल्फ नाम का मतलब होता है शानदार भेड़िया। नंबर 18, बचपन में हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करता था। जब वो 4 साल का था तो एक पादरी ने ही उसे डूबने से बचाया था। नंबर 19, पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी। कोइंसिडेंटली वो जर्मन सैनिक एडोल्फ हिटलर था और उसी एडोल्फ हिटलर ने बाद में चुन चुनकर यहूदियों का कत्लेआम किया था। नंबर 20, एनी फ्रैंक यहूदी लड़की थी। उसने महज 14 से 15 साल की उम्र में एक डायरी लिखी थी। इस डायरी को उनके फादर ने एनी को उसके 13th बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इस डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल।
ये आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इस डायरी को पढ़कर हिटलर के खौफनाक अत्याचारों को बेहद करीब से महसूस किया जा सकता है। नंबर 21। दुनिया को खौफ की आंधी में धकेलने वाला व्यक्ति एडोल्फ हिटलर खुद भी हर वक्त मौत के खौफ में जीता था। उसे हर वक्त लगता था कि कोई उसे मारना चाहता है, उसके खाने में जहर मिलाना चाहता है। इसीलिए उसने फूड टेस्टर्स को नौकरी पर रखा हुआ था। ये फूड टेस्टर्स खाने को टेस्ट किया करते थे और फिर बाद में ये खाना हिटलर को दिया जाता था। नंबर 22। हिटलर के पास एक ही टेस्टिकल था, इसीलिए वो कभी पिता नहीं बन सका। नंबर 23। अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान भी कहते हैं, नेपोलियन और हिटलर, इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, इन्हें बिल्लियों से बहुत डर लगता था। नंबर 24। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप में भारत और भारत के वासियों के खिलाफ बहुत ही गलत बातें लिखी थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उनसे मुलाकात हुई तो नेताजी ने उस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। तब हिटलर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने ये वादा किया कि वो उन बातों को अपनी बुक से हटा देगा। नंबर 25। 1936 में जर्मनी में ओलंपिक्स हुए। उस दौरान खेले गए एक हॉकी मैच में इंडिया ने जर्मनी को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से 8-1 से हरा दिया था। उस मैच को हिटलर भी देख रहा था और हिटलर मेजर ध्यानचंद से बेहद प्रभावित हुआ। उसने ध्यानचंद को जर्मनी की तरफ से खेलने का अवसर दिया, जिसे ध्यानचंद ने हंसते हुए ठुकरा दिया। नंबर 26। हिटलर का मानना था कि या तो जर्मनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा या जर्मनी रहेगा ही नहीं। नंबर 27। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी नहीं हारता तो वो दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी होता, क्योंकि हिटलर ने परमाणु बम लगभग बना ही लिया था। नंबर 28। ऐसा माना जाता है जब रशियंस ने बर्लिन पर अटैक किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लिया था। नंबर 29। कहा जाता है हिटलर ने अपनी जिंदगी की इकलौती शादी मृत्यु से एक दिन पहले अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से की थी और अगले ही दिन हिटलर ने अपनी हार से निराश होकर खुद को गोली मार ली थी। नंबर 30। बहुत से इतिहासकारों का ये मानना है कि हिटलर ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि अमेरिका से हुए एक समझौते के तहत वो अपनी प्रेमिका के साथ अर्जेंटीना चला गया था, जहां वो कई सालों तक गुमनाम जिंदगी बिताता रहा और 1962 में उसकी डेथ हुई।